Good morning, students. Today we will discuss about limiting reagent calculations या limiting reagent से related जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल हम फॉर एग्जांपल देखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में वो केमिकल या वो रिएजेंट जो पहले ख़त्म हो जाए, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि 2 या 3 रिएजेंट्स या केमिकल्स चाहिए, उनमें से एक ख़त्म हो गया तो रिएक्शन वहीं क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। चाहे बाकी के रिएजेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। न्यूमेरिकल कैसे आएगा? जैसे प्रॉब्लम 1.5 अगर हम देखें, 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट भी हमें निकालना है और साथ ही अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना बनेगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो हमें क्या करना है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना ज़रूरी है। अमोनिया के फॉर्मेशन की बैलेंस्ड इक्वेशन N2+3H2 फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब जैसे जो क्वेश्चन हम देखें तो उसमें ग्राम्स में, किलोग्राम में अमाउंट दिया हुआ है, तो ग्राम किलोग्राम में भी पूछा जा सकता है और जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंटर कन्वर्जन कैसे करना है, एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं या कितने ग्राम्स में किसी भी एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, आयन का कितना मोल्स होगा वो हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्शन को देख के स्टाइकियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है, 1 मोल अमोनिया रिएक्ट टू 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्शन से कितने मोल्स अमोनिया के बन रहे हैं, 2 मोल्स। अब हमें निकालना पड़ेगा कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल्स होंगे। तो हमें पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन में कितना ग्राम होता है, 28 ग्राम। लेकिन जो 50 है दैट इज इन किलोग्राम, तो उसे पहले हम किसमें चेंज करेंगे, ग्राम्स में, इसीलिए 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो किलोग्राम से ये हो जाएगा 50,000 ग्राम्स। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई की है। कैसे हम देखेंगे कि 28 ग्राम्स का मतलब है 1 मोल, तो जो 50,000 ग्राम्स हो जाएंगे उनमें कितने मोल्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, 50,000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 28 ग्राम से। यही काम यहाँ पे किया है और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकल के आ गए। सिमिलरली हम निकालेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें पता है हाइड्रोजन का ग्राम वेट 2 है। एग्जैक्ट लेना ज़रूरी नहीं है, आप लोग 2 भी ले सकते हैं। 2.016 रिक्वायर्ड नहीं है, 2 भी अगर रखेंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि 10 किलोग्राम्स मीन्स 10 इंटू 1000 जो ग्राम्स है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स यहाँ पे है। जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकल के आए हैं दैट इज 17.86 इंटू 10⁻²। और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हम देखें तो वो है 4.96 इंटू 103 मोल। रिएक्शन को देखने से हमें पता चल रहा है कि नाइट्रोजन का अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए, 3 टाइम्स, 3 मोल। अगर 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो 5 मोल नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है, 5 इंटू 3, 15 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। जबकि यहाँ तो उल्टा दिख रहा है हमें कि जो नाइट्रोजन है उसके बहुत ज़्यादा मोल्स हैं और जो हाइड्रोजन है उसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही कम है। तो हमें आसानी से दिख रहा है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन है। या आप चाहें तो सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है,
तो 17 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, उसका 3 गुना चाहिए, 3 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वी नीड, और हमारे पास है कितना, इतना। तो ये क्लियर है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्या होगा, जितनी हाइड्रोजन हमारे पास है उतनी ही अमोनिया, उसी हिसाब से अमोनिया बनेगी, क्योंकि उसके बाद नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन खत्म हो चुकी है, तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, किसी रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है, डिपेंड करता है अमाउंट कितना है। तो जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट फिनिश होगा, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो अब हमें देखना है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने निकाले, कितने निकाले हैं, 4.96 इंटू 103 मोल, इनसे कितना अमोनिया बनेगा। कैसे हम निकालेंगे, फिर वही सिंपल मैथ्स हम अप्लाई करेंगे। जो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसलिए 1 मोल हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, 2/3 मोल्स। इसलिए जो हमारा अमाउंट है 4.96 इंटू 103, उससे कितना बन जाएगा, 2/3 इंटू 4.96 इंटू 103, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकल कर आ गया है। अब अगर इसको ग्राम में पूछा है तो उस मोल को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में।